हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये रहता है आपके क्विज का, जहाँ पे मेरे सवाल और आपके जवाब होते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इस सेशन की, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, इस क्लास के जस्ट बाद 5:30 बजे आपको मिलता है मैपिंग का क्लास। मैपिंग के क्लास को देखना मत भूलना, और इसकी अब आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे ही आप वाईफाई स्टूडियोज के चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सुबह मॉर्निंग के जो शोज़ की लिस्ट मिलती है, वहाँ पे जाके आप सारे क्लासेस देख सकते हो मैपिंग की जो अभी तक हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो 7 बजे आपका रहता है मेन करेंट अफेयर्स का क्लास। 7 से 8 बजे 1 घंटे का होता है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूला करो क्योंकि ये लाइव क्लास होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सवालों का सिलसिला जारी करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। वर्धमान महावीरा डाइड एट, आपको बताना है कि इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी। तो देखो, जब भी जैसे कि आता है ना, यहाँ पे कोई भी नाम आता है तो पावापुरी में हुई थी। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये जगह कहाँ पर है। सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो। जितने सवाल हम पूछा करें, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा करो। ठीक है, होता क्या है, आपको लगता है कि मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं एक एक कमेंट देखती हूँ। बस हाँ, ये हो जाता है कि कई बार हम रिप्लाई नहीं कर पाते। तो इनके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डेथ कहाँ पर हुई। अब आपके लिए यहाँ पे छोटा सा सवाल है। जैसे हमने पूछा गौतम बुद्ध जी के बारे में, है ना, तो इनकी बर्थ कहाँ हुई? लुम्बिनी में। इनकी डेथ कहाँ हुई? कुशीनगर के अंदर, जहाँ पे इन्होंने निर्वाणा, आप सुनते ही हैं इसके बारे में। ये बात हो गई। अब इनके बारे में 2 लाइनें आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हु फाउंडेड दी स्वराज पार्टी? जो स्वराज पार्टी थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई? चित्तरंजन दास जी के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा करी गई थी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो आपको अगर ध्यान आ रहा हो, चलो हम ही एक यहाँ पे ईयर बताते हैं। इसके बीच में आपको जितना भी टाइम पीरियड मिलता है, उसके बारे में आप मुझे 2 लाइनों के अंदर लिखकर बताओगे। अगर आपको मालूम हो 1930 का जो टाइम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कुछ याद आ रहा है? तो ये जो मूवमेंट वगैरह उस टाइम पे हुए थे, इसके बारे में आप 2 लाइनें मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताओगे। जैसे कि बोला जाता है ना, कौन सा? चंपारण मूवमेंट है ना, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसकी बात करी जाती है। कई बार पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर 1915 के बाद जो सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था वो कौन सा था? तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? चंपारण सत्याग्रह को यहाँ पे बोला जाता है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, मतलब छोटे छोटे बेसिक सवाल होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि चौरी चौरा मूवमेंट पूछ लिया गया है ना, अब हमको ये तो पता है कि 1922 में हुआ। फिर अगर मान लो पूछ लिया गया कि सबसे पहली बार इंडिया का जो फ्लैग है वो कौन से ईयर में फहराया गया था, तो 1930 में फहराया गया था, दिसंबर में, बिल्कुल लास्ट में। तो इस तरीके से जो ईयर्स वगैरह ना, इसकी एक क्रोनोलॉजी बना लो ताकि आपको भी ईजी रहेगा याद करने में। अगला सवाल, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आंसर क्या बन जाएगा? अनाईमुदी। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया का मैप होता है। यहाँ पे मिलेंगे आपको वेस्टर्न घाट, यहाँ पे मिलेगा ईस्टर्न घाट। जिस पॉइंट पे ये आपस में मिलते हैं, यहाँ पे क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और इसी जगह पे आपको एक फ्लावर मिलता है, एक फूल मिलता है, जिसको हम नील कुरुंजी फूल के नाम से भी जानते हैं। ये 12 साल में एक बार ही देखने को मिलता है। तो ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे अनाईमुडी हो जाएगी। और अगर आप मैप में लोकेट करोगे तो ये तमिलनाडु और केरला के पास में आपको मिलेगी। दोनों का जो एरिया ना, बस वहीं पर आपको ये लोकेटेड मिलेगी। ठीक है, चलिए अच्छा, ये हो गया ईस्टर्न घाट का एरिया। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? महेंद्र गिरी ही मार्क करके आइएगा, महेंद्र बाहुबली मार्क करके मत चले आना, और कुछ दूसरा आंसर भी मार्क करके मत आना। मुझे पता है गूगल करोगे तो आंसर दूसरा मिलेगा, आई नो, लेकिन यहाँ पे हमको वो मार्क करना है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखो, विच नेशनल लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य? सिंपल है, यहाँ पे लोकमान्य जी के नाम से किसको जाना जाता था? तो ऑब्वियस है, लोकमान्य तिलक जी को इस नाम से जाना जाता था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी को। अब देखो, इनकी 2 किताबों के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं, पहला है केसरी और दूसरी है मराठा, सुनते हैं ना। अब आप मुझे ये बताओगे कि केसरी और मराठा कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, कौन सी भाषाओं में इसको लिखा गया है ना। कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक क्विज है। बाकी मेन जो करंट अफेयर का क्लास होता है वो तो 7 से 8 चलता ही है, पूरे 1 घंटे का होता है ना। कहाँ पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे क्लास मिलता है। देखो अगला सवाल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेनेसा? फादर ऑफ रेनेसा के नाम से किसको जानते हैं? देखो यहाँ पे रेनेसा का मतलब होता है जिसने एक नई क्रांति लेके आया हो, जो व्यक्ति, उसको यहाँ पे रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये काम किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया गया।
जब भी इनका नाम आएगा तो ध्यान रखिएगा, राजा की जो उपाधि है ये इनको अकबर टू जी के द्वारा दी गई थी। सेकेंडली यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय जी का नाम जो है ये इसलिए और याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंडिक के साथ मिलके सती प्रथा का जो अंत किया था वो भी इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हु इज नोन एज कादी आजम। कादी आजम के नाम से किसको जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। आपको ये चीज़ पता ही है। अगर हम इनके नाम की बात करेंगे तो भाई पाकिस्तान से इनका नाम जुड़ा हुआ है। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करोगे कि पाकिस्तान शब्द जो है, ये जो वर्ड है, ये सबसे पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था? आपको पर्सन का नाम बताना है, व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। और कहाँ? अगला सवाल, हु रोट कोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखो इसको लॉन्च किया गया था आसाम के अंदर। अब ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रंजन गोगोई जी के द्वारा लिखी गई है। ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 46 नंबर के। अब 47 पे कौन आ जाएंगे? आपके ऐसे बोबडे जी हैं। और एक चीज़ और, इनको अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है। कहाँ पर? राज्यसभा के अंदर। 12 सदस्य होते हैं ना, 12 में से एक सीट अभी खाली थी, तो वहाँ पे इनका नॉमिनेशन किया गया। कौन से फील्ड से किया गया है? तो सोशल वर्क की कैटेगरी से इनको अभी हाल ही में वहाँ पर अपॉइंट किया गया। अगला सवाल, थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे, इसकी थीम क्या रही है? थीम हो जाएगी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। आप मुझे बताओगे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि मैंने पूरे जितने भी अप्रैल में डेज होते हैं सारे के सारे आपको डिटेल में पढ़ाए हैं। अब आप मुझे बताएंगे। देखो मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया, सिर्फ आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अगला सवाल देखो, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सिंपल है, ये तो 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में शुरू करी गई थी, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर आपके लिए काम करती है। इसमें देखो ये भी बोला गया था अभी भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि जो कोविड-19 की टेस्टिंग होती है ना, जितने भी गरीब लोग हैं उनको आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर फ्री में उनकी टेस्टिंग करी जाएगी। ये भी काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था। अगला सवाल, मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2011, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि अंडर 17 जो फीफा है विमेन वाला, ये इंडिया में होना था कब? 2020 में। इसको पोस्टपोन किया गया है 2021 के लिए। ये कहाँ पर होगा? इसको आयोजित किया जाएगा बेलग्रेड्स के अंदर। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। कौन सी वाली है? मेन वाली। कौन सी है? में 2021 में। नेक्स्ट पे आओ, डैश हैज़ लॉन्च सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। अब अगर ये तुम लोगों ने गलत किया तो सोच लेना फिर तुम लोग। बहुत ही इजी सवाल है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको भी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सिंपल है, आंसर विल बी नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैनशिप किसके पास होती है? पीएम के पास। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। किसकी जगह पे? प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसको फॉर्म किया गया था। ध्यान रखना, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ना ही आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलोगे और ना ही आप इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलोगे। ठीक है, चलो अगला देखो, थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पैरो डे। पहले तो ये जान लो कि ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेट होता है, मैं नहीं बता रही, बताओ वर्ल्ड स्पैरो डे किस दिन मनाया जाता है? मैंने डेट लिख दी थी बट आगे मैं लिखने वाली थी अब, लेकिन तुम ही लोग बताओगे वर्ल्ड स्पैरो डे किस दिन मनाते हैं। इसकी इस बार की थीम क्या रही थी? आई लव स्पैरो इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बुक का नाम पूछा, बुक का नाम दिया, आपको ऑथर का नाम बताना है। कर्म योद्धा ग्रंथ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अमित शाह जी के द्वारा। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री इनके पास है। कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी इनकी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर लोकेटेड है। देखो गांधीनगर जो है वो गुजरात का सबसे पहला केरोसिन फ्री क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट पे आइए, हु रोट अष्टधाई। अष्टधाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑब्वियस है यहाँ पे पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। देखो कई बार क्या होता है, कालिदास जी के बारे में पूछ लिया जाता है या प्रेमचंद जी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनकी जो बुक्स वगैरह है ना उसकी एक लिस्ट बना लो, ताकि ना आपको ईजी होगा जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करोगे ना। जुलाई से जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे फुली तरीके से, तब आपके लिए रिविजन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात होगी ना सारी। अब देखो एक ही दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ फिलिप टू डैश, आंसर बताओ। देखो जब हम एलेक्जेंडर बोलेंगे ना, एलेक्जेंडर द ग्रेट, अब ये तो पता है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता है। सिकंदर का नाम सबको पता है ना। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? मैसेडोनिया से। अब देखो मैसेडोनिया से क्या याद रखना है, नाटो के अंदर अभी जो नए सदस्य के रूप में चुना गया है वो कंट्री कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया। एक्चुअली जो मैसेडोनिया है इसने अभी हाल ही में अपना नाम चेंज किया और क्या रख दिया है? नॉर्थ मैसेडोनिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी कैपिटल और करेंसी बताओगे
थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, ग्रीस के जस्ट बगल में आपको ये कंट्री मिलेगी। ठीक है, चलो ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए सारे क्विज। अब इसके बाद क्या करोगे, 5:30 बजे अभी मैप आएगा, उसको एक बार से देख लीजिएगा। उस वाले मैप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सी रिवर के बारे में, गोदावरी के बारे में। ठीक है, और फिर 7 से 8 आपका रहता है मेन करंट अफेयर्स का क्लास, तो उसमें तो आने ही है, वो क्लास तो लाइव होता है। अब आप में से जितने भी लोग ऐसे हो जिन्होंने अभी जीएस के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है फॉर द एसएससी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जब मैंने एसएससी बोला है, इसमें आपका स्टेनो हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया और जेई हो गया। सारे एग्जाम के लिए जो जीएस है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी इस फाउंडेशन बैच के अंदर। ये बैच देखो 15 से लिखा हो ना, तो 15 को इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है सिर्फ अभी। अब इसमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, इस तरीके से सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी से ज्वाइन कर लो ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। कम से कम 6 महीने से कम का टाइम नहीं लगेगा, तो कोशिश करना कि जो सब्सक्रिप्शन आप लो, जब आप उसमें कोड यूज करोगे कृति10, तो ये आपको मिलेगा कितने का, 5400 का। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें सिर्फ जीएस नहीं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट भी आपको फ्री में मिलेंगे, वो भी किसी भी एजुकेटर के जो भी अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब देखो मैप जरूर से देख लेना, और उसके बाद क्या 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में मिलना है। और क्या करना है, तो करंट अफेयर के क्लास में सुबह 7 बजे लाइव सेशन में आना मत भूला करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।